ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज एक नया दिन, फिर से बाबा का आशीर्वाद लेकर, बाबा के प्यार, विश्वास और साईं की दी हुई सबूरी के साथ आज ये दिन फिर से शुरू करते हैं। बाबा सिर्फ एक तस्वीर में नहीं है, बाबा सिर्फ एक मूर्ति में नहीं है, बाबा तो हमारे चलते फिरते जागते सोते दिल में बैठे हैं। वो दिल जो सिर्फ साईं साईं पुकारता है, वो दिल जो मुश्किल में भी होता है तो कहता है तो चिंता क्यों करता है, तेरा साईं तो तेरे साथ है। वो हर घड़ी, हर पल, हर परिस्थिति में तेरा साथ देंगे, तो चिंता मत कर, साईं है, वो सब ठीक कर देंगे। तो आइए अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से हम एक नए दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप दया करना, कृपा करना, मुझसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। मैं कभी किसी का बुरा ना करूं, किसी का बुरा करने से पहले आप मुझे रोक लेना। कोई गलत काम आपके इस भक्त से कभी ना हो। मैं हमेशा किसी के सुख का कारण बनूं, किसी की खुशी में शामिल हो सकूं, किसी की सेवा कर सकूं, किसी की सहायता कर सकूं, किसी के काम आ सकूं। ऐसी कृपा दृष्टि सदैव हमारे जीवन पर बनाए रखना मेरे मालिक। क्योंकि किसी को दुख देना आसान है, लेकिन किसी को सुख देना बहुत कठिन है। किसी की ज़िंदगी में दुखों को ला देना एक छोटी सी बात है, लेकिन किसी के जीवन में सुख लाना ये बहुत बड़ी बात है। और ये सबसे नहीं होता, ये उसी से होता है जिस पर उसका मालिक दयाल होता है। तो हमें दुख लाने वाले नहीं, हमें सुख देने वाले बनना है। हमारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके, हम वहाँ पर हो या ना हो, लेकिन जब कोई हमारी बात करे तो वो मुस्कुरा दे। ऐसे शख्स बनना है, ऐसी शख्सियत बनना है, ऐसा इंसान बनना है कि प्रभु अमीरी वो देना जो किसी की सहायता कर सके, अमीरी वो देना कि दिल से अमीर हो सके। दिल छोटा ना बनाना, हमारा बड़ा दिल बनाना, ताकि क्योंकि कहते हैं ना कि धन होना ठीक है, लेकिन धन का सही उपयोग कर पाना बहुत कठिन है। इसीलिए प्रभु धन तो देना, लेकिन दिल भी देना, ताकि हम किसी की मदद, किसी की सहायता कर सकें। और जब कभी हमारे सामने कुछ ऐसा हो कि हम सोच विचार में पड़ जाते हैं कि मदद करें कि ना करें, वहाँ आप हमारा मार्गदर्शन करना। क्योंकि आज के समय में किसी की सहायता करने में भी हमको डर लगता है। आज जब हम किसी की सहायता करते तो कहीं ना कहीं कुछ जगह पर ऐसा होता है कि पता नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये सहायता गलत तो नहीं हो, तो ऐसा होता है। लेकिन घबराइए नहीं, उस जगह पर भी भगवान आपको संकेत के माध्यम से समझा देते हैं कि यहाँ पर कर और यहाँ पर ना कर। इसीलिए जब भी आपको किसी ज़रूरत पड़े, अपने भगवान से हेल्प लो। वो अच्छी हेल्प करते हैं, सच्ची हेल्प करते हैं, और आपके जीवन में दोबारा फिर वो गलती होने से पहले ही आप समझ जाते हैं कि ये पिछली बार हुआ था और मेरे भगवान ने मुझे समझा दिया था। इसीलिए भगवान की हेल्प सबसे ज़्यादा असर करती है और अच्छी होती है। तो आज साईं चरणों में कुछ नाम है जो हम रखना चाहते हैं। तो बाबा की कृपा से जो भी तकलीफ़ में है, मैं तो प्रार्थना करती हूँ कि बाबा वो ठीक हो जाएं, उनकी सेहत अच्छी हो जाए। एक नाम हमारे पास बहुत पहले आया था लेकिन हम ले नहीं पाए थे, उनका नाम है रीता चक्रवर्ती जी। बाबा हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन की समस्याओं को ख़त्म कीजिए, रहम नज़र कीजिए, कृपा कीजिए, ताकि इनका जीवन खुशहाल हो, और धैर्य और सबूरी दीजिए, श्रद्धा सबूरी दीजिए। जय साईं राम। और हमारे फैमिली में ही धर्मेंद्र जी हैं, उन्होंने एक मैसेज डाला है लोकेश्वरी वर्मा जी का, जिनकी परेशानी ठीक नहीं हो रही है, जो भी प्रॉब्लम है वो सही नहीं हो रही है। तो हम अपने बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनकी जो भी समस्या हो वो आपसे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। आप इस समस्या को हल कीजिए और इन्हें प्रॉब्लम से लड़ने की शक्ति दीजिए, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम्स रहती ही रहती हैं, हमें उनको झेलना पड़ता है। ठीक है, वो हटती नहीं है, इसलिए हमें झेलने की शक्ति चाहिए ताकि हमें वो इजीली अपनी लाइफ से उनको हटा सकें। ठीक है, तो आप चिंता ना करें, आपकी समस्या हल हो जाएगी। साईं है ना, वो सब ठीक कर देंगे। और उसके बाद एक मैसेज हमारे पास है श्री मुरलीधरन जी को भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो सेहत से रिलेटेड है। बाबा हम आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इनकी समस्या का समाधान कीजिए। देवा आपने बहुत सारी लीला की हैं, ये भी कीजिए, दया कीजिए कि ये जिस बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं वो समस्या इनके जीवन से दूर होकर खुशियों का आगमन हो।
दया कीजिएगा। और आप सभी लोग मुरलीधरन जी के लिए प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि ये जिस समस्या से मैं आपको बताऊंगी तो नहीं, लेकिन बस इतना कहूँगी कि आप प्लीज़ प्रार्थना कीजिए कि इनकी जो इतनी बड़ी टेंशन, इतनी बड़ी सेहत संबंधी परेशानी है, वो छोटी सी होकर ख़त्म हो जाए। प्लीज़ प्रार्थना कीजिएगा। और आज शिवली जी की दीदी पिंकी और उनके जीजू संजय महापात्रा जी का मैरिज एनिवर्सरी है। तो दीदी एंड जीजू इनके जो भी हैं, पिंकी जी और संजय जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। साईं आपको खुश रखें, हेल्दी रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, आपका जीवन खुशहाल रहे, खुशियों से भरपूर रहे। मेरी बाबा के श्री चरणों में आप दोनों के लिए यही अरदास, यही प्रार्थना है। एक बार फिर से हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और एक मैसेज हमने और पढ़ा था शुभम जी का, जिनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और उनकी मम्मी का नाम मीनाती है। मीनाती आंटी जी, सॉरी, इनकी मम्मी का नाम भारती है। भारती आंटी जी, इनका नाम मीनाती है, सॉरी। भारती आंटी जी को बाबा जल्दी से जल्दी स्वस्थ कर दें। हमारी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। भारती आंटी जी को उदी दीजिए, उदी जल दीजिए। साईं कृपा से वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, साईं दया करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए बाबा के श्री चरणों में अरदास करते हुए अब साईं लीला सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओम साईराम मनु। ओम साईराम दीदा फैमिली, आप सबको ओम साईराम। मैं मनीषा लकड़े नागपुर से। अनु, आप कैसी हो? वैसे तो मैं आपके रील देखती हूँ और बहुत अच्छा लगता है आपके रील देखती हो तो। आपको, मम्मी को, रूही को आपकी नोकझोंक बहुत अच्छी लगती है। और आप ना जानबूझ के जो आंटी को चिढ़ाते हो ना, तो हमें पता, मतलब हमें पता है, रहता है कि हाँ अभी अनु थप्पड़ खाएगी। बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि अब आपके परिवार का एक हिस्सा, मतलब लगता है हमें। और अनु, क्या बताऊँ मैं, मतलब साई साई क्या है? साई साई मेरे लिए, मेरे पूरी, मेरा मतलब साई है तो मैं हूँ, मतलब सच में साई। मैं तो इतनी तो पूजा नहीं करती, मतलब मैं जैसे नॉर्मल अपन पूजा पूजा करते वैसे ही करते, लेकिन और पाठ भी मेरा उतना नहीं होता, रोज तो पाठ नहीं होता, सिर्फ गुरुवार को मैं करती हूँ। वो भी एक आधे गुरुवार तो छूट भी जाता है। लेकिन ना वो दिन भर तो, मतलब जैसे मेरी सुबह शुरू साई से और मेरी शाम भी साई से है। उठते बैठते खाते पीते साई 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 का, साई ऐसा हो गया, साई वैसा हो गया, साई इसने ऐसा बोला, साई उसने वैसा बोला, साई ऐसा हो, मतलब हर मतलब अब मेरे लाइफ का हर एक पल वो साई के नाम है। सच में हर एक पल। अभी तो ऐसा लगता है कि मैं जब साई का नाम जिस दिन नहीं लूंगी ना, उस दिन वो मेरे मतलब आखिरी दिन होगा। ऐसा मतलब ऐसे साई से जुड़े हैं हम। मैं इतनी पूजा वूजा नहीं करती, फिर भी मेरे, मैं जो भी बोलती हूँ ना अनु, मैं कोई भी ऐसे रहते हैं छोटी छोटी बात, जैसे मुझे छुट्टी चाहिए, जैसे कहीं जाना है, किसी को मिलना है, कि कहीं कोई चीज़ है, कोई प्रॉब्लम है पैसे का, तो अपने ऐसे बोलते हैं ना, साई ऐसा हो गया, वैसा हो गया, साई ऐसा कर दो, वैसा होगा। वो होता है सच में। मुझे तो और ना अनु, मैंने नोटिस की, मैंने फील किया है अनु, जैसे अपने आजू बाजू में कोई रहता है ना, तो अपन बोलते कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, और वो लोग सुनते हैं। सच में मेरे साथ वैसा ही हो रहा है। मैं मतलब मैं फील कर रही हूँ कि ऐसा लगता है कि मेरे पास में ही साई है, मेरे आसपास साई है, हर वक्त साई है। मैं जो भी कुछ बात बोलती हूँ ना, वो साई कर देते हैं। और ऐसा लगता है कि मैं, मतलब साई मेरे पास है, मैंने साई को बोला था, साई ने कर दिया करके। सच में मैं इतनी नसीब वाले समझती हूँ अपने आप को। छोटी छोटी बात बताने लगी तो मतलब बहुत सी बातें, लेकिन वो छोटी छोटी बात रहती है ना, वो मतलब साई पूरा कर देते हैं। मैं साई को बोलती हूँ, साई क्या है, मतलब मैं तो पूरे साई पे डिपेंड हूँ सच में, साई पे। और मैं साई को बोलती हूँ, देखो तू, तुझे मैंने तुझ पे छोड़ा है, तुझे क्या करना है क्या नहीं मेरे लाइफ के बारे में, तो तू देख, मैंने अभी मेरी चिंता करना छोड़ दिया है। सच सच में मैंने अपनी चिंता करना छोड़ दी है।
मुझे और हर ऐसा लगता है जैसे अपने घर में जैसे पिता रहता है ना, पिता रहते तो अपन बच्चे कैसे पिता पे एकदम आँख बंद करके भरोसा करते हैं, और ऐसा लगता है पिताजी है तो माताजी है तो वो कर देंगे ना, हम चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे मेरा साई अभी हो गया कि साई है ना, सही है, सही कर देंगे। बस मैं यही सच में, और मैं सब सच में मैं सब को अपने आप को इतना भाग्यशाली समझती हूँ कि हर वक्त मेरी साई की नज़र मुझ पे है, हर वक्त, हर समय, हर दिन रात, सुबह शाम, हर वक्त साई मेरे पास है, और मुझे फील होता है वो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि समझती हूँ खुद को कि साई मेरे हर वक्त हरदम मेरे पास रहते हैं, और मेरे नहीं, मेरे बच्चे के भी साथ रहते हैं सच में। क्या है ना, नो मैंने जैसे आपको बताया कि पहले मैं जॉब तो अभी भी चालू किया है, 1.5 साल हो गए। पहले मेरा बुटीक है, मेरा छोटा सा ही है। मैं तो पहले मतलब ऐसे घर पे कपड़े सिलती थी, फिर साई की कृपा से, साई के मैं एक क्लास लगाई थी एक जगह पे, तो वो दीदी साई का करती थी, उसके थ्रू ही मेरा चालू हुआ साई की पूजा, साई के व्रत, साई का मतलब ये पढ़ना, ऐसा मतलब पुस्तक वगैरह पढ़ना है साई की। तो वहाँ से चालू हो गया, लेकिन अभी साई से इतना कनेक्ट हो गए, इतना जुड़े हैं कि साई के पल एक पल भी नहीं रह सकते, साई के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। और पता है अनु, जब तक आपकी प्रार्थना नहीं आते और जब तक साई के 11 वचन नहीं बोलती ना आपके साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिन की शुरुआत ही नहीं हुई, पता नहीं क्यों। और जब आपके साथ साई 11 वचन पढ़ती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ, अभी मेरे दिन की शुरुआत अच्छी हो गई करके। और बहुत इंतजार रहता है आपकी प्रार्थना के, लेकिन मतलब पता है कि हर चीज के बारे में पता है कि क्या होगा, कैसे करना है सब, लेकिन वही मन में रहता है लोग की, वो मन की बातें ना आपके थ्रू पूरी हो जाती है, वो साई से प्रार्थना। तो मतलब वो एक दिन भी आपकी प्रार्थना नहीं सुनी तो ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा लगता है हाँ यार, मैंने प्रार्थना नहीं सुनी अनु की, क्या बताया होगा अनु ने, किस विषय पे चर्चा की होगी, ऐसा लगता है। तो जैसे मेरा बुटीक है ना अनु, तो मेरे बुटीक का भी नाम साई राम है। मैंने साई से शुरुआत की अपनी, और साई की वजह से मतलब वो सिलाई के भरोसे मेरा गुजारा अच्छे से हुआ और हो रहा है, और साई की कृपा है, अच्छे से चल रहा है, मतलब ड्यूटी भी है और वो मेरा सिलाई का काम भी है, और साई की रहे मैं, और क्या बोलूँ मैं। तो लीलाएं तो मेरे साथ इतनी हुई है, मैंने जैसे आपको बताई, बहुत सी लीलाएं शेयर की, और आपने शामिल भी किया। और बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बात करें तो ऐसा लगता है कि मतलब अपन किसी अपने बारे में मतलब जो अपना बहुत खास रहता है, जैसे साई खास है वैसे आप भी खास हो। जब साई का ध्यान आता है ना, आपका ही ध्यान आता है। और अभी मैं साई साई बोलती है तो हनु हनु ही आ ही जाता है मन में, आपका विचार तो हरदम साई के साथ आपका ही विचार मन में रहता है। और जैसे मैंने बोला कि सिलाई वो ड्यूटी की वजह से मेरा जाना नहीं होता मंदिर, तो उसी के बारे में लीला है। मैं ना अनु हर गुरुवार को मंदिर जाती थी बाबा से मिलने, लेकिन अभी ड्यूटी की वजह से नहीं होता जाना, क्योंकि 10 रात में 10 बजे तक मेरी ड्यूटी रहती है। तो क्या है ना, मेरा जाना नहीं हो रहा अनु, तो बाबा मुझे मिलने खुद आ रहे हैं, खुद खुद सच में। और एक बार नहीं अनु, 3 3 बार मुझे बाबा मिलने आते हैं, 3 3 बार दिन में। मतलब क्या है ना, मेरी जहाँ पे ड्यूटी है, मेरा जो हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल के एकदम सामने स्कूल है, बड़ा सा स्कूल है, और स्कूल में वो एक रिक्शा बच्चे को छोड़ने आता है, तो वो रिक्शा पे ना सामने साईं लिखा है और बाबा का फेस है, और ऑटो के पीछे ना अनु, रिक्शा के पीछे बाबा का फेटा है। और देख के इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा ऐसा लगता है कि मैंने साई के दर्शन यहीं पे कर दिए। साई के दर्शन तो मतलब दिखते ही साई हर वक्त दिखते हैं, क्योंकि हमारा मतलब मैं जहाँ पे रहती हूँ वो वहाँ पे साई बाबा का बहुत सा बड़ा मंदिर है, और हर दुकान पे किसी की गाड़ी पे मतलब मेरा रोड से आना जाना होता है, तो दिखते ही हर बाबा हर हर वक्त मतलब है हमारे घर के आसपास माहौल।
दिखते हैं, लेकिन मैंने ये मतलब नोटिस किया अनु, ये 2 महीने में ना मैं ऐसे बाबा से ऐसे बोलती थी, रोज बोलती थी, क्या बाबा आपने जॉब तो दिलाई, लेकिन मेरा ना आपसे मिलना ही नहीं होता, आप मंदिर में आना ही नहीं होता। दिन भर तो आप वैसे मतलब घर में तो दो मंदिर में भी फोटो है, मूर्ति है, किचन में हमारे मतलब मंदिर में भी मूर्ति है, बाबा की फोटो भी है, और बाहर हॉल में बड़ा फोटो है मेरा, तो मैं सुबह शाम मतलब ऐसे हर वक्त बाबा से फोटो के साथ बात करती रहती हूँ। लेकिन मंदिर में जाने का कुछ अलग ही आनंद है, तो मेरा नहीं होता, और गुरुवार को भी नहीं होता, तो मैंने ऐसे बाबा से बोलती थी, क्या बाबा आपसे मिलना नहीं होता, आपके मंदिर में आना नहीं होता मेरा। तो अनु बाबा मुझे मिलने खुद आ रहे हैं, मतलब सुबह 8 बजे ऑटो आता है बच्चे को छोड़ने, तभी भी बाबा मिलते हैं, शाम दोपहर में 12 बजे लेने आते हैं, तभी भी दिखते हैं। और अभी ना मतलब 1 डेढ़ महीना हो गया, मैं नोटिस करी कि बाबा शाम को भी मुझे मिलने आ रहे करके, क्योंकि बच्चों को ट्यूशन है, 10वीं की बच्चों की ट्यूशन है, तो ट्यूशन वाले को बच्चों को भी छोड़ने शाम रात में 8 बजे ही ऑटो आता है, वो रिक्शा आता है। और तभी भी बाबा मुझे दिखते हैं, मैं बाबा को बोली, बाबा आप तो मुझे इतना दर्शन दे रहे, दिन में 3 3 बार, मैंने एक बार बोल दी, लेकिन आपने तो दिन में 3 3 बार मुझे दर्शन दे रहे। क्या ही बोलूं मैं, मतलब सच में बाबा की कृपा है, जो भक्त नहीं जा सकते, तो बाबा खुद भक्त को मिलने के लिए आ रहे हैं, कितने बड़े हैं, मतलब कितना नसीब वाले हैं ना हम लोग, सच्ची में। मैं बाबा से यही बोलती हूँ कि सबका अच्छा कर, उसके बाद मेरा अच्छा कर। और मुझे पता है, मैं मतलब एकदम बाबा से मतलब मैंने सारी चिंता ही छोड़ दी बाबा के ऊपर। मुझे किसी बात की चिंता नहीं, किसी बात का टेंशन नहीं आता कि मेरे पास पैसे है नहीं है, मेरा क्या होगा क्या नहीं, मेरे बच्चे के कैसे होगा, मेरे हस्बैंड के का, मतलब किसी के पास मतलब चिंता ही नहीं है, कोई बात की चिंता नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि हाँ है ना बाबा, मैं बाबा देख लेंगे, है ना बाबा, मैं ऐसे बाबा को भी बोलती है, बाबा है ना तू, देख तू है, मैंने तुझ पे छोड़ा है, अभी तुझे देखना है, तुझे क्या करना है क्या नहीं, देख अभी मुझे हारने मत दे, मेरे किसी के सामने ये मतलब मुझे ये मत कर। ऐसे मैं ऐसे बाबा को बोलती हूँ, और बाबा हर मेरा कहना हर मानते हैं। और वैसा मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत भाग्यशाली। और हम सब दीदार फैमिली वाले की साईं ने हमें अपने भक्तों में से चुना है, कितनी बड़ी कृपा है। और हर वक्त हमारा ख्याल रखते हैं, हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। बस मुझे यही चाहिए अपने जीवन में, मैं बाबा को, बाबा भले ही मुझे छोड़, लेकिन मैं बाबा को नहीं छोड़ सकती। बहुत और आपका बहुत शुक्रिया अनु, आप मेरे इतने साई लीला शेयर करते हो, अपने परिवार को सुनाते हो, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि बहुत खुशी आनंद आता है। और ओम साई राम, ओम साई राम। और अब ऐसे हंसते मुस्कुराते रहो अनु, हमें आपको हंसते मुस्कुराते ही देखना ही अच्छा लगता है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। मनीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी लीला आपने हम सबके साथ शेयर करी है। बाबा ऐसे ही आपको खुश रखें, हेल्दी रखें, और इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इतनी दुआएं देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जब भी मैसेज आता है तो ये पूरा परिवार आपके मैसेज को याद रखता है, सभी मुझसे बात करते हैं आपकी कि वो मनीषा दीदी बहुत अच्छा बोलती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस परिवार में अपनी उपस्थिति देती रहती हो, समय समय पर आप लीला भेजते हो, समय समय पर आपकी जो वो कहते हैं ना, हम स्कूल जाते हैं प्रेजेंट हमारी लगती रहती है, तो वो ही आपका हाल लगता है मुझे कि आप समय समय पर प्रेजेंट होते रहते हो कि यस मैं हूँ मनीषा। तो मनीषा जी सच में आप बहुत अच्छे हो। इस पूरे परिवार के एक एक सदस्य का तो कहना ही क्या है, सभी एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन सबका प्यार मिलकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं कहती हूँ ना कि मैं तो बोलती बोलती हूँ, लेकिन आप लोग भी, अब बाबा ने देखो मुझे बोलने का मौका दिया है, तो आप लोगों को भी दिया है। आप लोग रिकॉर्डिंग के ज़रिए जो आप भेजते हो, जैसे कि हमारे बड़े पापा हैं, वो भी अपने भाव जब प्रकट करते हैं तो रिकॉर्डिंग में आनंद आ जाता है। आप भी बोलते हो तो मैं बोल सकती हूँ, तो बाबा ने कहा है मेरा पूरा परिवार बोलेगा। आप लोग भी रिकॉर्डिंग्स के ज़रिए अपनी भाव प्रकट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि परिवार में यही नहीं है कि रूल्स कुछ नहीं है, रूल्स ये यही है कि हम बाबा के हैं और सिर्फ बाबा की ही बातें करेंगे, और कोई बातें नहीं, ये रूल है सिर्फ एक। बाकी ये पूरा परिवार है, तो जो भी भाव हम एक दूसरे के साथ प्रकट करते हैं वो बाबा ने हमें मौका दिया है। एक
जगह दी है जहाँ पर हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो बस थैंक यू सो मच देवा, आपने हमें इतना स्पेशल ये मौका दिया है कि परिवार बनाकर जहाँ पर हर व्यक्ति अपने मन की बात अपने साईं से और अपने इस परिवार से कर सकता है। कोई अकेला नहीं है, सबके साथ साईं है, सबके साथ साईं दीदार परिवार है। तो चलिए आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और दिन की प्यारी से शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अब इस दिन को शुरू कीजिए और प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। नए दिन की नई शुरुआत बाबा के साथ। ओम साई राम, जय जय साई राम।